वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको आईएनटीज वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और कल की क्लास में मज़ा आ गया था भाई पढ़ाने में। कल वो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एग्जाम वाले क्वेश्चन। कुछ वैसे ही 2-3 क्वेश्चन और भी लो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, अब कोई इनका मिक्सअप वैसा नहीं कि एक सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अब अलग अलग क्वेश्चन हम मिलेंगे। उसी मान लीजिए कोई ये 2 क्वेश्चन ऐसे आगे, मैं अभी 2 और बताने वाला हूँ, तो ऐसे ही 2 टर्म और ऐसे बनने वाले हैं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़ा नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको आएगा नहीं। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जब इसका आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो क्या लिखा देखो एक बार आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का। अब आपके दिमाग में पहली बात ये आ रही होगी, सर आपने कहा था कि इस सेट को हमेशा 1/cos में तोड़ दो या इसको भी तोड़ दो 1/sin। कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। क्यों? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना देखो cos, b कितना देखो, और sec का उल्टा cos होता है, कट जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्या करूँगा मैं? अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा तो वैल्यू कटने के चांसेस ज़्यादा है। क्या किया आपने, देखो जरा, a स्क्वायर, अच्छा समझिएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किस बच्चों को कोई डाउट है? अब देखो ये वाला cos इस sec से कैंसिल हो जाएगा, ये सबको पता है ना, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है। कुछ भी कर सकते हैं आप। अब एक काम करो, काटते हैं एक लाइन बाद। cos स्क्वायर ए को इधर कर लो, इसी के साथ sin स्क्वायर ए को साथ में जोड़ दो। कोई डाउट है कि आगे पीछे कर सकते हैं ना? प्लस ये क्या लिखा हुआ है, देखो sec स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर ए लिखा है। अच्छा ये वाला जो क्या है, प्लस का 2 cos ए लिखा था, इस sec को लिख दो 1/cos। आराम से एक लाइन छोड़कर, थोड़ा सा अच्छा मजा आ रहा है क्वेश्चन में। ये क्या लिखा हुआ है, sin लिखा है, तो ऐसे ही 1/, क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। इस cos से sin से, अच्छा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1। अच्छा ये क्या आ गया, sec स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 क्या आ जाएगा, और 4 + 1 क्या आ जाएगा। सर आंसर तो नहीं आया अभी तो आंसर नहीं आया। आसिफ आंसर में क्या लाना है आपको जरा देखना। ये यानी क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस sec स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, बट आंसर में क्या लाना है, मतलब अभी एक और आने वाला है कहीं से, और लाना क्या है, sec तो लाना नहीं है, क्या लाना है, tan, और क्या लाना है आपको, cot। अब आपके दिमाग में sec का फॉर्मूला कोई होता है क्या, cot और के फॉर्म में या कुछ के फॉर्म में? हमने पढ़ा है tan के फॉर्म में होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 और 5 क्या हो गया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, क्या आंसर का दोनों नहीं आया क्या, आ गया राइट हैंड। कोई डाउट बच्चे को? हो गया, सरल है ना। अच्छा और अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वैसे तो हम बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया ताकि आपको थोड़ा चीज़ें सही रहे। ये वाला क्वेश्चन लाऊंगा भविष्य, क्वेश्चन क्यों ला जाओ पता है, इस क्वेश्चन में 3 टर्म आगे करने में दिक्कत होगी। आप पहले क्वेश्चन को पूरे क्या कर लो, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर लो, क्योंकि देखो अगर आप करना चाहो तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका सारी वैल्यू कट जाएंगी, हम आपसे नहीं कह रहे हैं। अगर आपको शॉर्टकट में करना है तो आप पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो। देखो हम दिखाते करके, इस 1 का भाई मल्टीप्लाई कराना तो आता है ना, इस 1 का पहले इसमें कराओ, कितना आएगा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत। इस 10 का मल्टीप्लाई कराओ, tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा इंटू cos थीटा, कोई डाउट। अब sec मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, sec थीटा और प्लस sec थीटा इंटू और माइनस, सबको दिख रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा, हिला दिया क्या, चलो सबको दिख रहा है ना। आप देखो इससे देखना, इसको थोड़ा सा देखना, 1 प्लस cot थीटा
माइनस कॉसेक थीटा प्लस, देखना ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये सिर्फ सिंगल क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा के साथ इंटू में कॉट है तो 1/, क्या कर दिया आप लोगों ने, उसको 10 लिख दिया, माइनस, अब जरा देखना 10 के साथ क्या लिखा हुआ है, अब 10 को क्या लिख दो आप लोग, साइन थीटा अपॉन, और इंटू में साथ में क्या लिख दिया, 1/, साइन लिख दिया, प्लस सेक को ऐसे लिखा रहने दो, प्लस इसमें लिख दिया 1/, कॉस, इसको लिख दिया कॉस अपॉन साइन लिख दिया, माइनस इसको लिख दिया 1/, कॉस, और इसको लिख दिया 1/, साइन। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं होगा सॉल्व, 10 से 10, साइन से साइन, कॉस से कॉस, अब मेरा आंसर 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक प्लस 10 प्लस 1 माइनस 1/, कॉस क्या होता है, सेक, अरे 1/, कॉस बचेगा ना, सेक, और ये प्लस में क्या है, सेक, 1/, साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक, ठीक, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 1/, कॉस इंटू 1/, साइन, इसको देखेंगे अभी प्रैक्टिकल, बाद में स्टेप देखेंगे। देखो सेक से सेक क्या हो गया, कॉसेक से कॉसेक क्या हो गया, कोई डाउट है इस बच्चे को, अच्छा अब बचा क्या, देखो 1/1 कितना हो गया, 2, और ये बचा क्या, प्लस का कॉट थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का 1/, कॉस थीटा इंटू, अगर देखा जाए तो यही लिखा हुआ है, अभी थोड़ा सॉल्व दिखा रहे हैं, 2 प्लस इसको लिख दिया क्या आप लोगों ने, कॉस थीटा अपॉन साइन, इसको लिख दिया क्या आप लोगों ने बेटा, साइन थीटा अपॉन, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 1/, क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू, कोई डाउट नहीं, दो को अलग रहने देना, इसमें एलसीएम में उतने भर, इसका मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू नीचे क्या आ गया, साइन थीटा इंटू माइनस 1/, कॉस थीटा इंटू साइन, इसकी वैल्यू 1/, क्या हो गया, साइन थीटा इंटू, और फिर माइनस में क्या आ गया, 1/, कॉस थीटा इंटू, ये पूरा पूरा खा गया, आंसर कितना आ गया, राइट हैंड। कठिन सवाल था क्या, नहीं, लेकिन आपको समझना था। अगर इसी क्वेश्चन में पहले से हम साइन कॉस में ब्रेक कर देते, मान लीजिए साइन कॉस में पहले से ब्रेक कर देते, तो फिर एलसीएम देना पड़ता, फिर आप जो आपने इसके मल्टीप्लाई करने में जो चीज़ आसानी रहती है वो एलसीएम लेने में हो सकता है तुम्हें ना है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आपकी बुक में शायद एलसीएम लेके सॉल्व किया गया है, तो ये कुछ नया पढ़ना चाहिए मेरे साथ, हमने कुछ नया बता दिया, ठीक, क्या जरूरत है, आसान था, आप लोग कर लेंगे, जल्दी करो, तो क्वेश्चन फिर लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए, फटास करो। चलो हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए ये है और एक क्वेश्चन देखो आपका ये। अच्छा इस क्वेश्चन में बात करते हैं, पहले बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब की बात क्या है, पहले इस क्वेश्चन की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लिया जाए यहाँ पर, तो पहले सबसे पहला काम, मैथ का पहला रूल है फैक्टराइजेशन। फैक्टर तब किया आता है जब तक आपके पास कोई कॉमन ना बचे। अगर आप फैक्टर तो तभी करोगे जब आपको कॉमन नहीं होगा, तो फैक्टर आप कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले कॉमन जो हुआ अगर उसको ले लें कॉमन। चलो सुनो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सकता है, बहुत बार आया हुआ है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ कॉमन क्या आ गया, कॉस थीटा। क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन होगी पूरी बात, कॉस होगा ना सिर्फ। हाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यूब था ना, इसीलिए। अब सुनिए, क्लास 11 में जब आप लोग जाओगे बेटा, तो वहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होगा कॉस 2 थीटा का, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला उसी का होता है, ये भी उसी का फॉर्मूला होता है। ये दोनों सेम वैल्यू, लेकिन अभी आपको पता नहीं है बात। जब आपको नहीं पता है तो फिर हम आपको आपकी क्लास से बताएं। फिर क्या करो, ये तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10 हो गया। अब आपने क्या किया, इस ये जो ऊपर लिखा उसको छोड़ दो, चाहे ऊपर वाले साइन को ब्रेक कर दो या नीचे वाले कॉस को ब्रेक कर दो। अगर आप ऊपर वाले बदलते हो तो नीचे वाला मिल जाएगा, अगर नीचे वाले बदलते हो तो ऊपर वाला, तो आप किसी को बदल दो। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपके पास क्या होता है बेटा, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन हो गया बात। कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान में क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। साइन अपॉन कॉस 10, ये ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा 1 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी है, 2 का मल्टीप्लाई ये क्या आ गया 10 थीटा
इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन मल्टीप्लाई करो 2 इंटू माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई डाउट? अच्छा 2 में 1 का कितना बचेगा? 1 को पहले लिख दें, 1 प्लस में है ना, इसको उसको हम चाहें तो अगर ऐसे लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही बचा कि बचा? कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? क्या आंसर आया? आंसर कोई डाउट नहीं बच्चे को? पक्का लॉक कर दें? कर दिया लॉक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन लाजवाब है। सुनो पहले, इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं प्रूफ करनी है, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। वो मैं आपको दूसरी चीज़ मुझे याद नहीं आ रही, शायद 1 प्लस सेक और कॉसेक साथ करके होती है, वो मैं कर दूंगा फिर लिख दूँगा, वो मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन अभी करूँगा तो बता दूँगा क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे ये 10 और क्वाड पूछता है तब तो अच्छी बात है, जो बताने जा रहे हैं, और अगर नहीं पूछता है तो एक दूसरा ऑप्शन दिया इसमें। क्या है जरा सुनो सब लोग, बहुत अच्छा तरीका है इसका। इस क्वेश्चन को अब आप लोग के दिमाग में चलेगा, सर आपने तो कहा था साइन कॉस में ब्रेक कर दो। ठीक, तो साइन कॉस में ब्रेक करना आपका काम है, आप लोग अपने घर में करिएगा। ठीक, मैं आपको यही बता दूँ। ये क्या है फिर 1 माइनस कॉड, और ये क्या है 1 माइनस 10। अच्छा क्वेश्चन क्या किया, पूरे क्वेश्चन को 10 में बदल दिया। 10 इसको लिख दिया 1 अपॉन 10 है, इसको लिख दिया 1 अपॉन 10, और ये तो लिखा ही था 1 माइनस 10। कोई डाउट? इसका जरा एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया कितना आ गया? 10a माइनस 1, ये आया कि नहीं है? और अपॉन कितना आ गया? 10 कहाँ चला गया? ऊपर 10 स्क्वायर बन गया। कोई डाउट? प्लस 1 अपॉन, इसको ऐसे 1 अपॉन 10 लिखा रहता है। होल अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस 10। सुमित देखो ये क्या लिखा हुआ है? 10 है माइनस 1, और ये क्या है? 1 माइनस 10। अगर दोनों एलसीएम सेम हो जाते हैं तो बहुत मजा आ जाती है, लेकिन एलसीएम तो सेम है नहीं। ये क्या है? 10 माइनस 1 है, और ये क्या है? तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये 10 माइनस 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हमने क्या करना, कोई दिक्कत? हमने क्या किया, जो 10 स्क्वायर ए था ऐसे लिख दिया, अपॉन में क्या था? 10 माइनस, यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन ये 10 लिखा हुआ था, अपॉन में क्या बन जाएगा? 10 माइनस 1 बन गया कि नहीं बन गया? अब सुनना, ठीक, अब समझना। अब एलसीएम सेम है कि नहीं सेम है? 10a माइनस 1 क्या हो गया? एलसीएम सेम, जो संख्या थी वैसे लिख जाएगी। 10 स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन 10 की। बच्चों कोई डाउट? ऊपर एलसीएम लेके जरा सॉल्व कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या हो गया वैल्यू बेटा? 10 क्यूब ए माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया? 10 है, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 10 माइनस 1। कोई डाउट नहीं बच्चे को? अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है सब लोग को? क्या होता है बताओ? अरे आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी कौन बोल रहा है? 2ab। देखो भावेश, ये क्या है? 10a माइनस 1, अदर ब्रैकेट में 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10a। कोई डाउट? अब मुझे क्लियर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैथड में पढ़ा रहा हूँ, मिले हर जगह नहीं मिलता ऐसा। ठीक है, साइन कॉस में ब्रेक करने तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने से मजा आ जाए। ये पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहीं से 2 आंसर निकलेंगे इसके। अगर आपको ये वाला आंसर लेके आना है, अगर आपको ये वाला आंसर लेके आना है तो कुछ नहीं करो, जो लिखा है पहले एक स्टेप लिख दो। क्या लिखा है देखो? 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10, और अपॉन कितना आ गया? 10 आया। इसका डिवाइड, इसका डिवाइड, इसका डिवाइड, तीनों में है ना। क्या लिखेंगे जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे? तो 10 स्क्वायर ए अपॉन 10a प्लस 1 अपॉन 10a प्लस 10a अपॉन, अलग अलग कर सकते हैं ना। इसका डिवाइड करने में कितना आएगा? 10। 1 अपॉन 10 क्या आएगा? कॉट है। ये कितना आएगा? 1। क्या प्रूफ करना था आपको? क्या यही प्रूवमेंट लानी थी आपको? yes, बट सुमित, इसका दूसरा आंसर सर जो आप बोल रहे थे वो नहीं बताया आपने, वो भी सुन लो। इसका जो दूसरा आंसर आता है वो क्या है, जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है, इसी को लेना फिर से, इसी टाइम को फिर उठा लेना। क्या लिखा जाता है देखो? 1 प्लस
10 स्क्वायर ए प्लस 10 अपॉन में क्या है देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर प्लस क्या होता है 10। इसको अपॉन में कर दो 10 अलग और इसको अपॉन में कर दो 10 अलग, कोई डाउट? ये 10 क्या हो गया? आप सुनना, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको लिखेंगे साइन अपॉन सुनना, इसको लिखेंगे 1 अपॉन इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस का एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? अब जरा सुनना, बचा क्या 1 अपॉन कॉस ए इंटू और प्लस में 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है इंटू में कॉस सेक और प्लस क्या आ गया 1। देखो ये आया, इसी का एक आंसर ये आता है 1 प्लस सेक इंटू कॉस ए। और जब ये आता है ना तो बच्चे इस पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं और बहुत लंबा कर देते हैं और फिर सॉल्व नहीं हो पाता। हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत लंबा कर देते हैं। क्या क्या सुन लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 10 ऐसे लिखा था, इसका डिवाइड इसमें कर दिया, इसका डिवाइड अलग अलग कर दिया, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन में साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस तो कॉस नीचे आ गया, 2 कॉस हो गए तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक प्लस का 1। ये आपको आंसर प्रूफ करना। अगर तुमने साइन कॉस किया तो तुम ये तो बना लोगे, तो इससे तुम ये नहीं बना पाओगे। इस मेथड को इसी मेथड से करना, कभी गलतियाँ नहीं होंगी। ये अमित गुप्ता का प्रॉमिस है आपसे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत हो जाए। आज की क्लास में एक्चुअली थोड़ा सा होता क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस चलती तो लोग आते रहते हैं, तो आज की क्लास में क्या होगा कि ज़्यादा हो नहीं पाएगा। आज मेरा मन था आज बहुत अच्छे क्वेश्चन बताने का, ऐसे ही क्वेश्चन थे, ये तो मुझे बताना था। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे ये बच गए हैं, अब उनको मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा आपको। ठीक, नेक्स्ट टाइम आपका 2-3 दिन बाद आएगा, ठीक, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा उस क्वेश्चन को, और ख़त्म भी कर दूँगा। आपको बचा नहीं, थोड़े से और क्वेश्चन बचे लेट वाले होंगे, उसमें क्वेश्चन बचेंगे और उसके बाद आपका एक पूरा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का खत्म करके फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं चाहता हूँ कि ये सब चैप्टर खत्म करें ताकि हम बाद में रिवीजन करवा सकें। और ज्योमेट्री भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं पहले, ट्रायंगल एंगल चैप्टर जो टफ चैप्टर्स होते हैं पहले पढ़ा लीजिए। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। ना नोट किया हो तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, और बाय बाय।